दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान हैं जो लगातार आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि अब वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके दुश्मन की सारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। ये उपाय बहुत पुराना और प्रभावशाली है, जिसमें तवे को उल्टा करके एक विशेष चीज़ उस पर जलानी होती है। इस उपाय के ज़रिए आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं और उसकी तबाही की शुरुआत कर सकते हैं। तो जानिए इस शक्तिशाली शत्रु मुक्ति उपाय के बारे में और कैसे इसे सही तरीके से किया जाए ताकि आपके जीवन से वो परेशानी दूर हो सके। क्योंकि दोस्तों, जब शत्रु इतने बढ़ जाते हैं कि आपको रास्ता नजर नहीं आता और आप नहीं समझ पा रहे होते कि आखिर करना क्या है और कैसे शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सके। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की ये वीडियो में एक उपाय मैं बताने वाली हूँ। बस आपको उल्टा करके तवे को एक चीज़ जलानी होती है। ऐसा समझिए कि चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब आप ये उपाय करते हैं तो बहुत बार लोग सफलता से जलने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, तो दूसरों को उसकी सफलता से जलन होने लगती है। ये स्वाभाविक है। ये जलन तब होती है जब किसी को दूसरे की सफलता अच्छी नहीं लगती। वे नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति इतना पैसा क्यों कमा रहा है या वो ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, उनके घर में सब कुछ अच्छा कैसे चल रहा है। आज के समय में जो व्यक्ति सुखी है उसे भी दूसरों की जलन का सामना करना पड़ता है। जिसको सफलता प्राप्त होती है उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि आपके दुख में दुखी होने वाले लोग कम होते हैं, लेकिन जब आप सुख में होते हैं तो दुखी होने वाले लोग ज्यादा होते हैं। आज का समय कलयुग का समय है और इस समय में लोगों की सफलता देखकर उनके शत्रुओं का बनना एक सामान्य बात हो गई है। जितनी ज्यादा सफलता आपको मिलती है, जितना ज्यादा आप पैसा कमाते हैं, उतने ही आपके शत्रु बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कई लोग आपके व्यापार से चिढ़ते हैं, आपके काम से जलते हैं, आपकी नौकरी से जलते हैं, या फिर ये देखते हैं कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पूरा परिवार सुखी है और सभी लोग अच्छे से रहते हैं। इन चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग जलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ये परिवार सुखी कैसे है, हमारे घर में तो लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे घर में तो पैसा नहीं है, लेकिन इसके घर में तो पैसा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो आज के समय में शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है और आपको हमेशा अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए और उनसे बचकर रहना चाहिए। तो ये उपाय आपको उसी व्यक्ति पर करना है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, यानी जो पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करने की सोच रहा है। उसने बहुत कुछ करके देख लिया है और कर भी रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो उसी व्यक्ति पर आपको ये उपाय करना है। लेकिन ध्यान रखें, ये उपाय आप किसी निर्दोष व्यक्ति पर भूल कर भी ना करें। अगर आप किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर ये उपाय करते हैं तो ये कभी काम नहीं करेगा और उल्टा आपका ही नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जब आप ये उपाय करते हैं तो समझिए कि अब से आपके शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस उपाय से उसका आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो जाएगा और उसके जो भी किए गए काम हैं वे उसी के पास रह जाएंगे। सो ऐसे में चाहे धन लाभ से कोई आपसे जल रहा हो, सुख समृद्धि से जल रहा हो, शत्रु तो बनते ही हैं और अगर आप सुख में हैं तो आपके ज़रूर शत्रु होंगे ही होंगे। तो ये उपाय कारगर होने वाला है। वीडियो देखने से पहले हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप जयकारा ज़रूर लगाएं ताकि बालाजी महाराज की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या फिर जय बालाजी महाराज ज़रूर लिखें, जिससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बरसता रहे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो देखिए, बहुत सारे शत्रु दोस्तों ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या जहां आप काम करते हैं, जैसे आपके ऑफिस में कुछ लोग आपके शत्रु बन गए हैं जो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो आपके घर में बर्बादी ला रहे हैं, तो आपको उन शत्रुओं से डर लगता है। ऐसे में आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए।
ये उपाय बेहद सरल, साधारण और आसान है और इसे करने में आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। इस उपाय को करके आप आसानी से अपने शत्रुओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो भी तंत्र मंत्र या किया कराया गया हो वो सब नष्ट हो जाता है और आपका शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाता है। चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको अब घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी शत्रु इतने परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति अपने दिमाग में कई विचारों को लेकर परेशान हो जाता है और उसे ये नहीं समझ में आता कि उनसे कैसे बचें। रातों की नींद उड़ जाती है और जिन लोगों के पीछे शत्रु पड़ जाते हैं उनके लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाती है। लेकिन अब आपको डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय से चाहे कोई व्यक्ति सामने हो या गुप्त शत्रु, वे सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान पर पूरा विश्वास रखना है और सच्ची श्रद्धा से इसे करना है। ये उपाय माँ काली और भैरव बाबा का है जो महाचमत्कारी साबित होगा और आपके शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। आपके शत्रु घुटने टेक देंगे और सोचेंगे कि उन्होंने आपके बारे में बुरा करने की सोची ही क्यों। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले एक तवा लेना है जिस पर रोटी बनती है। इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय रात के समय करना होगा। फिर आपको 4 साबुत लौंग लेने हैं, यानी 2 लौंग के जोड़े। इस उपाय को करने से 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका परिणाम दिखने लगेगा। जो शत्रु पहले आपको परेशान कर रहे थे वे अब डरकर आपके जीवन से दूर भाग जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें एकत्रित करनी होंगी। आपको साबुत और फूल वाली 2 बताशे लेने हैं। ये बताशे टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही 2 कपूर की टिक्कियाँ लेनी है। अगर बड़ा कपूर हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। इसके अलावा एक सफ़ेद रंग की छोटी सी पर्ची लेनी है जिस पर कोई भी लाइन ना बनी हो, बस एक साधारण कागज़ होना चाहिए। अब आपको इस पर्ची पर या तो अपने शत्रु का नाम लिखना है, या यदि आपको अपने शत्रु के बारे में जानकारी नहीं है और वो गुप्त शत्रु है तो बस शत्रु लिख देना। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है जो लकड़ी का दरवाज़ा है। ये उपाय रात के समय करना है ताकि ज़्यादा लोग ना देख पाएँ। अब आपको क्या करना है कि आपने जो तवा उल्टा रखा है उसके नीचे जो पर्ची आपने बनाई थी जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा था उसे वहीं रखने के बाद आपको 2 लौंग, 1 बताशा और 1 कपूर तवे के ऊपर रख देना है। फिर आपको इन चीज़ों को जलाना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है जो माँ काली का चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र है ओम क्रीम कालिका नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलना है और फिर लौंग, बताशा और कपूर को जला देना है। इसके बाद जो बची हुई लौंग, बताशा और कपूर है उन्हें भी तवे के ऊपर रख देना है और जो पर्ची आपने तवे के नीचे रखी है उस पर ध्यान रखते हुए इस उपाय को पूरा करना है। अब आपको उस पर्ची को भी तवे के ऊपर रख देना है और फिर भैरव बाबा का मंत्र बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को भी आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको ये बोलना है अमूक शत्रु हनहत स्वाहा। यदि आपको आपके शत्रु का नाम पता है तो अमूक के स्थान पर आप अपने शत्रु का नाम भी बोल सकते हैं या फिर गुप्त शत्रु का भी नाम ले सकते हैं। अब आपको पर्ची, बताशा, लौंग और कपूर सभी को जला देना है। जब ये चीज़ें अच्छे से जल जाएं तो आपको हाथ जोड़कर माँ काली से प्रार्थना करनी है और भगवान भैरव का ध्यान करते हुए कहना है हे भगवान भैरव, आप तो जगत के कल्याण करने वाले हैं, आप सभी की रक्षा करते हैं। कृपया मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें और उन्हें मेरे जीवन से दूर करें। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ भी कभी गलत ना हो। मेरे शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएं और हमेशा मैं अपने जीवन में सुरक्षित रहूं, सफलता बनी रहे और सुख समृद्धि मेरे घर में आती रहे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ये प्रार्थना करें। जब कपूर, लौंग और बताशा पूरी तरह से जल जाए तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यदि आपके घर के आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो आप इसे मिट्टी में दबा सकते हैं। किसी ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, वहां थोड़ा गड्ढा खोदकर राख, बताशा और लौंग दबा दें और फिर अपने घर पर लौट आइए। इस उपाय को करने से कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, पूरी तरह से घुटने टेक देगा। ये सब सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें क्योंकि तभी ये उपाय असर करेगा। जब आप ये उपाय करें तो पूर्ण विश्वास और निष्ठा से करें कि आपके शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। सो दोस्तों, कोई भी उपाय करेंगे तो पहले किसी को बताना मत, पहले उपाय कर लेना, खुद लाभ ले लेना, फिर आप किसी को आगे बता सकते हैं। क्योंकि जब आप पहले ही बता देते हैं कि आप इतना अच्छा उपाय करने वाले हैं, आपको इससे यह फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र लग जाती है और जिसकी वजह से आपको फल नहीं मिल पाता। तो इन बातों का ध्यान रखकर ही ये उपाय करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।